अमिताभ ठाकुर जी को हम लोगों ने यहाँ कचहरी में सामान्य इंसान की तरह फाइल लिए हुए देखा। कुलदीप भाई के सामने से यहाँ से गुजरते लगभग रोजाना कुलदीप भाई ने देखा। क्यों कुलदीप भाई, क्या देखा आपने अमिताभ ठाकुर के अंदर? अमिताभ ठाकुर के अंदर ये हमने देखा कि अमिताभ ठाकुर जो है सामान्य व्यक्ति रहते हैं और इतने पुराने मुकदमे में ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी कि उनको ट्रेन में चलते समय गिरफ्तार कर लिया जाए, वो भी एसटीएफ द्वारा। और सैकड़ों मुकदमे होते हैं। हम लोग वकील हैं, लोग अपराध करते हैं और हम लोग मुकदमा लिखवाए जाते हैं। इस सरकार में मुकदमा नहीं लिखा जाता है और जो विधि के अज्ञापक प्रावधान है कि मुकदमा लिखा जाए, उसका पुलिस रोज उल्लंघन करती है और पुलिस कहती है ऊपर से आदेश है, जांच करने के बाद मुकदमा लिखा जाएगा। जब वो कहा जाता आदेश कौन से हैं तो कहते हैं वो अलिखित आदेश है, क्योंकि लिखित आदेश ऐसा कोई हो नहीं सकता है। और इस मामले में तुरंत मुकदमा भी लिखा जाता है, जांच भी हो जाती है और गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो ये सरकार की तरफ से कहीं नहीं कहीं से पिक एंड चूज के तरीके से काम करने की नीयत दर्शित होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अधिवक्ताओं की तरफ से अपील है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। बहुत सही बात है। और इसमें कम से कम न्याय नहीं दिख रहा है, क्योंकि बड़े बड़े अपराधी बड़े निर्द्वंद घूम रहे हैं जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और अमिताभ ठाकुर जैसे आदमी के खिलाफ हम ये नहीं कहते मुकदमा चलाया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रावधान है उस हिसाब से काम किया जाए। वही लेकिन इतनी अर्जेंसी दिखा कर किसी को गिरफ्तार करना जो है, ऐसा लगता कोई वो आदमी जो फरार चल रहा हो और जिसके अगर गिरफ्तार तुरंत भाग जाने की संभावना हो, तो ऐसा तो मामला नहीं प्रतीत होता। इसमें तो पिक एंड चूज करके कार्रवाई की गई प्रतीत होती है कि जिसको हमको जेल भेजना उसको भेजना, जिसको नहीं भेजना है, कितना बड़ा अपराधी उसको नहीं भेजना है। ये बहुत बड़ी बात कही कि जिसको मतलब ये न्याय होना ही नहीं, न्याय दिखना चाहिए। न्याय किसके लिए? न्याय समाज के लिए, न्याय मनुष्यों के लिए है, न्याय संविधान के लिए है, न्याय भारत देश के हमारे हम लोग जुडिशियली से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को अपनी न्यायिक प्रणाली पर, न्यायिक प्रक्रिया पर गर्व होना चाहिए। इस प्रकार ये तो मतलब जैसे 156(3) भी नहीं हुआ, थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा के और इस तरीके की कार्रवाई, जैसे अमिताभ ठाकुर कोई बहुत बड़े आतंक, बहुत बड़े अपराधी, बहुत बड़े कोई क्रिमिनल हो, जबकि वो एक आईजी, एक आईपीएस देश की सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है आईपीएस। ये बड़ा अजीब लग रहा है। पूरी कचहरी में इस बात की चर्चा है, बाकी बातें बाद में होंगी।